यदि आप दो संख्याओं को आपस में घटाना चाहते हैं तो घटाते समय ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इन पॉइंट की जानकारी के बिना यदि आप दो संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो वहां पे आंसर गलत हो जाता है। तो इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं नीरज कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत ही आसानी से साइंस की सहायता से समझाने की कोशिश की जाती है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझते हैं यदि आप दो संख्याओं को घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि मान लो आपको कोई भी दो संख्याएं देता है व्यक्ति, जैसे कि मान लो सबसे पहली संख्या आपको दिया जाए यहाँ पे 4, 5 और 6 दे दिया जाए। दूसरी संख्या यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे दे देते हैं, मान लो बी वाली संख्या आपको 2 और 3 दे दिया जाए। अब यहां से आपसे पूछा जाए कि आप इन दोनों संख्याओं को घटा के हमें बताइए कि आंसर यहां पे क्या आएगा। तो आपके यहां पे पास दो कंडीशन बन सकती। सबसे पहले यहां पे आप क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। दूसरी संख्या को यहां पे आप लिखेंगे इस प्रकार से और यहां पे आप घटाने का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे घटाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे आपका 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। वहीं पे आपकी दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, आप यहाँ पे क्या करेंगे 4, 5, 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपको 2, 3 ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपका 2 बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बचेगा 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में आंसर गलत, अर्थात आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम दो जब संख्याओं को घटाएंगे तो आंसर सेम ही आना चाहिए। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे दो मार्कर हैं, अगर इस मार्कर में से हम एक मार्कर को उठा लेते हैं तो यहाँ पे हमेशा एक ही मार्कर बचना चाहिए, ना कि 2 या 4। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण से आंसर यहाँ पे गलत आया। तो इसका मेन सॉल्यूशन था कि यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आंसर आया। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है इस पे मैंने डिटेल से भी वीडियो बना दिया है, फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली संख्या यहाँ पे आपको ये दी गई है, ये संख्या के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे अंक कितने देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे अंक आप देखेंगे 3 है। वहीं पे दूसरी संख्या जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3 दिया गया है, इसमें यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको अंक कितने हैं, 2 मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 अंक की संख्या बनानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसमें क्या हो गया है, 3 अंक यहाँ पे आ चुके हैं, अर्थात यहाँ पर भी मैंने क्या 3 अंक बना दिया। अब यदि आप इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, 4, 5, 6, इसमें क्या है 0, 2, 3 ये बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या आपका 3 बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा और यहाँ पे अब आपका क्या है 4 बचेगा। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे थी जिसका मैंने सॉल्यूशन आपको बताया कि जब भी आप दो संख्याओं को आपस में घटाना चाहते हैं तो घटाते समय आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी के अंक बराबर होने चाहिए। तो इसके अंक यहाँ पे 3 थे, तो अंक बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 आगे लगाया है। 0 को आपको पीछे नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना इस पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बता दिया है। तो यहाँ तक तो मैंने समझ लिया कि कैसे दो संख्याओं को आपस में घटाया जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी के आगे कि वो सही से अंकों को आपस में नहीं लिख पाते। अब यहां पे हम समझते हैं कि इसके बाद कि यदि यहां पे मान लो कि दूसरे प्रकार की हमें यहां पे संख्या दे दी जाए, जैसे कि यहां पे सपोज करो ए आपको दे दिया जाए सेम ही संख्या 4, 5 और 6, इसका बी वाली संख्या यहां पे हम मान लो ले लेते हैं 7 और यहाँ पे मान लो अब हमें 8 ले लेते हैं, ये 7, 8 दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3 अंक आप बना लेंगे, इस प्रकार से 7, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 4, 5 और 6, 0, 7, 8। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इस संख्या को ऊपर ही क्यों लिखा है, इसको नीचे क्यों लिखा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि यह संख्या बड़ी है, क्योंकि घटाते समय आपको बड़ी संख्या ऊपर लिखना होता है, छोटी संख्या नीचे। वही चीज अगर आप दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसमें पहली संख्या जोड़ते हैं किसमें दूसरी संख्या, लेकिन घटाते समय यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या को आपको सबसे पहले लिखना, छोटी संख्या बाद में। बड़ी संख्या और
छोटी संख्या कैसे जानेंगे इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिख देता हूँ, जैसे कि ए यहाँ पे आपको लिखा, या ऐसे मैं कॉमन लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 4 2 5 लिखा है, 6 7 8 लिखा है, 5 8 लिखा है। इस प्रकार से 3 संख्या लिखी हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो यहाँ पे आपको जब भी संख्याओं की तुलना करनी है, सबसे पहले आपको क्या, सभी के अंक बराबर कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे अंक आप देखेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पे 2 अंक 3 अंक की है, तो यहाँ भी 3 अंक है, लेकिन इसमें 2 अंक हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं, 3 अंक को यहाँ पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे अंक बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि कैसे हम पता करें कौन सी बड़ी संख्या है। देखो, बड़ी संख्या मालूम करना बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे जो ये वाली संख्या तो सबसे छोटी वैसे रहेगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे तीसरे अंक पे 0 है, तो इसको तो पहले ही भूल जाओ। अब यहाँ पे बचती ये 2 संख्याएं, तो इसमें आपको बस ये वाली जो सबसे होती यहाँ की संख्याओं पे ध्यान देना है, इस वाले पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 है और यहाँ पे 6 बड़ा होता है, इसलिए आपकी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपकी 6 7 8 वाली हो जाएगी। तो ये आसान तरीका था जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप जानेंगे कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। अब यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसमें लिखते समय इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 लिखा है। अब 6 में से 8 घटेगा कैसे, क्योंकि 6 तो यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या हो गई और 8 बड़ी संख्या, तो घटेगा कैसे। तो इसको घटाने का तरीका जो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको ऊपर पलट देंगे, लेकिन 78 को ऊपर लिख देंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 78 छोटी संख्या है और यहाँ पे ये संख्या बड़ी है, इसलिए बड़ी संख्या तो ऊपर लिखनी ही लिखनी थी। अब यहाँ पे देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है। देखो यहाँ पे हमेशा जब ये इधर अगर बड़ी छोटी संख्या हो, नीचे बड़ी संख्या हो, इसका मतलब आगे वाले से एक आपको लेना होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पास पास में देखेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इधर अगर हम इसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसकी क्या होती है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होती है, इसकी 6 रहती है। अगर यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, अर्थात यहाँ पे क्या होता है 6, यहाँ पे 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये इसका ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे संख्या है, ये छोटी संख्या नीचे वाली से, तो आपको यहाँ से आगे से 1 लेना पड़ता है। यहाँ से क्या है, आपको 1 लेना पड़ता है। 1 का मतलब क्या होता है, पूरा 10। ध्यान रखना, 1 का मतलब होता है 10, अर्थात यहाँ पे 1 गया, इसका मतलब इसके अंदर 10 जुड़ जाएगा। तो 1 गया मतलब 10 जुड़ जाएगा, इसका मतलब 6 और 10 क्या होता है, 16 हो जाता है, अर्थात 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्या बचेगा, 8 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा। ठीक है, 16 में से 8 घटेगा। अब यहाँ पे देखो 1 इधर गया था, तो यहाँ पे क्या है, 4 बचा है। अब फिर देखेंगे 4 में से 7 घट नहीं पाएगा, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पे छोटा है, 7 बड़ा है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 फिर से लेना पड़ेगा। यहाँ से आप जैसे 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 गया तो 10 और 4 कितना होगा, 14 हो जाएगा, अर्थात 70। अर्थात यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आपका फिर से क्या है, 7 बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें अब यहाँ पे 1 गया था, 3 बचा था, अब कुछ यहाँ पे है, 3 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा, अर्थात ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। उसके बाद प्रॉब्लम कैसे बड़ी संख्या को जाने, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर कोई छोटी संख्या ऊपर है, बड़ी संख्या नीचे, तो कैसे घटाते हैं। अब इसी पे एक हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट ज्यादा कवर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे मान लो आपके से हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और यहाँ पे 5 लिखते हैं। यहाँ पे संख्या मान लो 1 लिखते हैं, 6 लिखते हैं और यहाँ पे 7 लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको घटाना है। देखो यहाँ पे 5 बड़ी संख्या नहीं है, 7 बड़ी संख्या, इसलिए 5 में से 7 घटेगा नहीं। इसका मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ से 1 जाएगा, क्या यहाँ से 1 जाएगा तो इसमें 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 10 की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखना है कि यहाँ से जब 1 जाता है तो इसमें 1 की कमी होती है, इसमें 10 की वृद्धि होती है, बराबर रखना है, क्योंकि यहाँ का 1 और यहाँ का 1 क्या, ये 10 के बराबर होता है। आपको फिर से समझना है कि यहाँ का 1 और यहाँ का 1 क्या 10 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या 10 है, इसलिए यहां से जब 1 जाता है तो उसके 10 के बराबर हो जाता है, इसलिए यहां पे 1 कमी होगी तो यहां पे 10 की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए यहां से क्या होगा,
आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा 15, 15 में से 7 अगर आप घटाते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा 8। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका एक कम हो गया तो यहाँ पे आपका बचा है सिंपली 2। अब यहाँ से फिर से अगर आप 1 देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब 2 अंकों की बात करेंगे तो ये तीसरा स्थान नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 गुणे 00 रहेगी इस प्रकार से, लेकिन ये नहीं करना है। आपको बस ये समझना है कि इसके पास वाले में ही जा रहा है, क्योंकि ध्यान रखना है कि ये अंक कहां से जा रहा है, क्योंकि यहां से यहां जा रहा है इसलिए यहां पे 10 की वृद्धि होगी। अगर यहां से अंक 5 के पास जाता तो 100 की वृद्धि होती, वो हमें नहीं करना। इसलिए यहां से यहां जा रहा, इसका मतलब क्या है 2 से यहां पे जाएगा तो क्या है 1 की कमी यहां पे आ जाएगी और यहां पे 10 की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए यहां पे क्या हो 12, 12 में से 6 घटता आपका 6 बच जाता है। यहां पे 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0, अर्थात यहां पे आपका ये आंसर आ जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपको ये थोड़ा सा करने में टाइम लगता है। इसका हम एक छोटा सा सॉल्यूशन और बताते हैं। सेम क्वेश्चन को यहीं पे हम क्या करते हैं, रिटाइप कर देते हैं। अर्थात यहां पे आप देखेंगे हमने क्या लिखा, 4 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है। यहाँ पे 0, 7, 8 मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो घटाने का दूसरा तरीका मैंने क्या बताया। देखो 6 और 8 के बीच का अंतर कितना होता है, 2 का। तो यहां से आप देखेंगे 2 का अंतर, इसका मतलब 10 से 2 कम कितना होता है, 8 होता है। यहां से एक चला ही गया था। ध्यान से रखना है कि यहां पे जब इस प्रकार से करते तो हमेशा क्या आगे में कम हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा 4, और 4 और 7 के बीच में अंतर कितना है, 3 का। अर्थात तो 10 से 3 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे कितनी आसानी थे, 3, 7, 8 आ गया। फिर से देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये बड़ा था, आई एम सॉरी ये बड़ी छोटी संख्या, ये बड़ी है, इसलिए यहाँ पे इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। अर्थात 10 से 2 कम कितना होता है, 8 होता है। ये बड़े छोटे से बड़ा घटाया गया, इसलिए यहाँ पे 1 की कमी हो गई, अर्थात यहाँ पे 4 बचा। अब 4 और 7 के अंतर बीच में कितना होता है, 3 का अंतर होता है, इसलिए 10 से 3 कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर यही किया इसलिए 3 हो गया, 3 में से 0 गया, 3 आ गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के कुछ और वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।